रहबर FRU टीवी में हम आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं ज़मीर अहमद क़ादरी। हम हर मर्तबा एक नए इशू को लेकर, एक नए मौजू को लेकर आपके सामने आते हैं। आज मेरा मौजू है शमशान भूमि। आप जानते हैं और ये महसूस भी कर रहे हैं कि जब से मुल्क में कोरोना बीमारी की दूसरी लहर तेज़ी से फैल रही है, वहीं शमशान घाटों पर और ख़बरस्तानों पर मुर्दों की तादाद में बेइंतहा इजाफ़ा हो रहा है। ख़ास तौर पर मुल्क की कई ऐसी शमशान घाटें हैं जहां पर बेक वक्त 15, 10, 20 ऐसी लाशें नज़र आतिश हो रही है, जलाई जा रही है या उनकी आखिरी रस्मात अदा की जा रही है। कई मामलात में हमने ख़बरस्तानों की भी वही सूरत हाल देखी है कि कई ख़बरस्तानों में 8-8 लाशें, 10-10 लाशें रोज़ आती है, रोज़ जाती है, रोज़ तदफीन होती है। फ़िलहाल सबसे ज़्यादा अगर कोई मसरूफ़ तबक़ा है तो वो है अंतिम संस्कार करने वाला तबक़ा। औरंगाबाद में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो अंतिम संस्कार का काम करते हैं। ख़ास तौर पर मुस्लिम ग्रुप्स में हमने कुछ लोगों को देखा है जो शमशान भूमियों में हिंदू रस्म रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार कर रहे हैं। लाशों को जलाने के लिए वो ख़ुद मौजूद रहते हैं, जबकि लाशों के रिश्तेदार कोरोना की बीमारी के डर से वो मौता में नहीं आते हैं, वो मैयत में नहीं आते हैं, और अगर आते भी हैं तो शमशान भूमि के बाहर खड़े रहते हैं। जहाँ तक कोरोना बीमारी की बात है, इस बीमारी ने एक चीज़ तो कर दी है, जो अपना था उसे दूर कर दिया और जो बेगाना था उसे नज़दीक कर दिया। ये बात हमें देखने को मिल रही है। हम मुल्क को बहुत तरक्की याफ्ता समझते थे और हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते थे कि हिंदुस्तान एक डिजिटल हो रहा है, मेरा मुल्क आज दुनिया में सबसे ताकतवर हो रहा है, हम सुपर पावर के मुखालिफत में खड़े हो रहे हैं, हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि हमने फ़ला चीज़ की, फ़ला चीज़ हो रही है और फ़ला होने वाली है। बहरहाल ये दावे की हकीकत तो अब सामने आ रही है। कल मैंने एक टीवी चैनल पर एक न्यूज़ देखी और पूरी रात यही सोचता रहा कि क्या इस तरह भी हो सकता है। भंडारा के एक गाँव में एक कोरोना मरीज़ को रात को अंतिम संस्कार किया गया, उसे जलाया गया। लेकिन चूँकि शमशान भूमि में लाइट नहीं थी, लाइट वहाँ पर मौजूद नहीं है, वायरिंग ही नहीं है, और रात के वक्त उस शमशान भूमि में कोई जाता भी नहीं है, तो उस वक्त यूँ होता है कि वहाँ पर 2-4 कुत्ते हैं, वो लाश को, भुनी हुई लाश को निकाल कर खाते हैं। कल इत्तेफाक से एक टीवी चैनल ने उसे कैच किया और उसने लाश को खाते बताया। मुल्क के कई शमशान भूमियों में और ख़बरस्तानों में आपको कुत्तों की तादाद देखने को मिलेगी जो इंतज़ार में रहते हैं कि किसी तरह लाशों को बाहर निकाल के खाया जाए। और ये हालत हमारे मुल्क की है कि एक जलती हुई लाश को कुत्ते बाहर निकालते हैं और उसे खाते हैं, और इतना अफसोस होता है कि इंसान की अहमियत क्या है। एक तरफ कोई बच्चा अपनी बाप की लाश लेने से इनकार कर देता है कोरोना बीमारी को लेकर, दूसरी तरफ दूसरे लोग अगर अंतिम संस्कार करते हैं तो हमारे पास लाइट मौजूद नहीं होती शमशान भूमि में, या फिर किसी ने शमशान भूमि में कभी सोचा नहीं था कि रात तक है तो मुर्दे जलेंगे। क्या ये डिजिटल इंडिया है? हम सड़कों के ऊपर कोरोना के पेशेंटों को बैठे हुए देख रहे हैं। बेड ना मिलने की सूरत में लोग हद दर्जे परेशान हैं, ऑक्सीजन नहीं है। अगर आप देखें तो वेंटिलेटर का तो खैर सवाल ही नहीं उठता। हम डिजिटल इंडिया वाले हैं। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म सफ़र पर हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, पूरी दुनिया का सफ़र कर रहे हैं, दुनिया की टेक्निक देख रहे हैं, और वो आकर दावे भी करते हैं, लेकिन वो इलेक्शन में मसरूफ़ है। फ़िलहाल उन्हें दूसरी लहर से कोई लेना देना नहीं है। हमारे मुल्क के वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म बंगाल जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो बंगाल में पब्लिक का एक बड़ा हुजूम जमा कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र वगैरह की तो सिर्फ ये बातें वो इसलिए करते हैं कि हिंदुस्तान के लोग इसे अपनाएं, उन्हें इसी की ज़रूरत नहीं है। वो इलेक्शन अगर जीत जाए तो गोया ऐसा महसूस होगा कि कोरोना को मुल्क से हरा दिया गया है। बंगाल में अगर बीजेपी इलेक्शन जीत जाती है तो ये आप समझ लेना कि हिंदुस्तान से कोरोना हार गया है।
क्या हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म को कभी अफसोस नहीं होता कि हमारे मुल्क में 500-600 लोग रोज़ मर रहे हैं, करोड़ों गरीब भूखे मर रहे हैं, लॉकडाउन के खौफ से मर जा रहे हैं, व्यापारी खुदकुशी कर रहे हैं और हमारे वज़ीर आज़म प्रचार कर रहे हैं। खैर, ये तो हकीकत है और इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। औरंगाबादी क्या, पूरे हिंदुस्तान के शमशान भूमियों में हर रोज़ मुर्दों को जलाया जा रहा है, अंतिम संस्कार किया जा रहा है, लकड़ियों की किल्लत हो गई है, तेल नहीं मिल रहा है जलाने के लिए। और ख़ास बात यह है कि लोग शमशान भूमि में मुर्दों को जलाने के लिए भी तैयार नहीं है। उन्हें खौफ है कि कहीं ये बीमारी हमें अपने लपेट में न ले ले। लेकिन मैं सलाम करता हूँ उन मुस्लिम भाइयों को, उन मुस्लिम नौजवानों को जो अपनी जान की फ़िक्र न करते हुए हर ज़ात, हर मज़हब, हर मानने वाले की लाश का अंतिम संस्कार उसी के रस्म व रिवाज के मुताबिक कर रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ नौजवानों का जो कोरोना बीमारी के दरमियान मरीज़ों के रिश्तेदारों के साथ अस्पतालों के बाहर खड़े हैं। मैं सलाम करता हूँ डॉक्टरों को जो इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं, ख़ास तौर पर सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स को। मैं अफसोस करता हूँ इन खानगी अस्पतालों के डॉक्टर से जो कोरोना बीमारी के नाम से लूट खसोट कर रहे हैं। मुझे इस बात का भी बड़ा अफसोस है कि हमारे मुल्क के मेडिकल स्टोर और बहुत से मेडिसिन फ़रोख्त करने वाले एक एक इंजेक्शन को 2-2, 3-3 कीमत पर, चौथी कीमत पर फ़रोख्त कर रहे हैं। 250 रुपये की दवा 3000 रुपये में दी जा रही है। मुझे अफसोस होता है इन सियासी लीडरान पर जो अपनी मफाद की खातिर सियासत कर रहे हैं। मुझे अफसोस है हमारी हुकूमत पर जो गरीबों का सोचे बगैर लॉकडाउन का फ़ैसला कर रही है। फिर मिलेंगे हम बहुत से और कई मौजू को लेकर। मैं हूँ ज़मीर अहमद खादरी। खुदा हाफिज़। जय हिंद।